वेलकम गाइज आवर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम ह्यूमन के नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारा जो पूरा तंत्रिका तंत्र होता है, वो छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, न्यूरॉन या फिर हम इसको नर्व सेल भी बोलते हैं। तो ये जो न्यूरॉन होती है, ये एक न्यूरॉन आपस में दूसरे न्यूरॉन से जुड़ी होती है, स्ट्रक्चर होता है। और ये जो न्यूरॉन्स होती हैं आपस में, इधर ये जो आप खुला हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम सेल बॉडी या फिर साइटॉन के नाम से जानते हैं। सेल बॉडी या फिर हम इसको साइटॉन बोलते हैं, कोशिका का इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसके बीच में राउंडेड स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये उभरा हुआ फिंगर के समान जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और इस सेल बॉडी के जस्ट पीछे, ठीक पीछे आप ये पतला सा लंबा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं। और एक्सॉन के ऊपर ये आप एक कवरिंग देख रहे हैं, जो कि एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से बनी होती है। ये कवर, इस प्रोटीन को हम माइलिन प्रोटीन बोलते हैं। और ऐसी कवरिंग, ऐसी लेयर जिस भी न्यूरॉन या फिर उसके न्यूरॉन सेल के एक्सॉन पर पाई जाती है, उसको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, ऐसी न्यूरॉन्स जिनके ऊपर माइलिन प्रोटीन की एक कवरिंग पाई जाएगी, उसको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं। और इस लेयर को, इस कवर को हम माइलिन शीथ बोलते हैं। शीथ का मतलब होता है परत या फिर कवर। और ये लास्ट में जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम सिनैप्टिक टर्मिनल बोलते हैं। और सिनैप्टिक टर्मिनल के एंड पर ये जो नॉब लाइक मुंडी के समान संरचनाएं आपको दिख रही हैं, इसको हम सिनैप्टिक नॉब्स बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो न्यूरॉन्स होती हैं, एक न्यूरॉन आपस में दूसरे न्यूरॉन से जुड़ी होती है। और ध्यान रखेंगे, ये जो सिनैप्टिक टर्मिनल्स हैं, ये आपको जो पूंछ जैसी संरचना दिख रही है, ये आकर डेंड्राइट से जुड़ी होती है। अर्थात इसके सामने एक ऐसी कोई नर्व सेल होगी या न्यूरॉन होगी, जिसका ये सिनैप्टिक टर्मिनल जो है इसके डेंड्राइट से जाकर अटैच होता है। और जहां पर उसका ये सिनैप्टिक टर्मिनल से जाकर अटैच होता है, उस पोजीशन को या उस स्थान को हम जहां पर ये आपस में कोशिकाएं जुड़ी होती हैं, उस स्थान को हम सिनैप्स बोलते हैं। अर्थात यहाँ पर ये दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ी आपको दिख रही हैं। तो और ये जहां पर ये दोनों न्यूरॉन्स आपस में जुड़ रही हैं, उस स्थान को हम सिनैप्स बोलते हैं। और यही न्यूरॉन्स जब किसी मसल्स से, अर्थात मांसपेशी से जाकर जुड़ती है, सपोज दैट ये कोई मसल है और यहाँ पर यह न्यूरॉन जाकर अटैच हो रही है इस मसल्स से, तो हम इस स्थान को, अर्थात मसल्स और इस न्यूरॉन के जोड़ के स्थान को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन न्यूरॉन्स के बारे में। पिछली वीडियो में आपने पूरा स्ट्रक्चर देखा था।
क्योंकि अभी कुछ इसमें पोर्शन बचा रह गया था। और अब आते हैं हम इसके टाइप्स पर, न्यूरॉन्स के प्रकार पर। तो मुख्य रूप से जो न्यूरॉन्स हैं वो दो प्रकार की होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के प्रकार। तो दो प्रकार की न्यूरॉन्स होती हैं, पहला है सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा है मोटर न्यूरॉन। दूसरा है मोटर न्यूरॉन। जिसको हम संवेदी न्यूरॉन बोलते हैं हिंदी में। और ये जो दूसरा है मोटर न्यूरॉन, उसको हम चालक न्यूरॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। यहाँ पर पहला देखते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे शरीर के किसी अंग से संवेदनाओं को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। अर्थात आप अपने हाथ पर किसी भी अंग पर, आप त्वचा पर कुछ गर्म चीज़, ठंडी चीज़ रखिए तो आपको महसूस होने लगता है कि ये वस्तु ठंडी है या गर्म है। तो ऐसी न्यूरॉन्स जो यहाँ सपोज डेट हम यहाँ पर कोई बर्फ का टुकड़ा अपनी हथेली पर रखते हैं और हमको महसूस होता है कि कुछ ठंडा पदार्थ हम अपनी हथेली पर रख रहे हैं। अब ऐसी न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन तक ये संवेदना पहुंचा रही कि हमारे हाथ में कुछ रखा हुआ है और उसको ब्रेन डिटेक्ट कर रहा है कि हाँ ये कुछ ठंडी चीज़ है, तो ऐसी न्यूरॉन्स को हम सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, ऐसी न्यूरॉन्स, ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं जो शरीर के किसी अंग से सूचना को ब्रेन तक पहुंचाती हैं, ऐसी न्यूरॉन्स को हम संवेदी न्यूरॉन्स या फिर सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। और दूसरी जो न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स ऐसी न्यूरॉन्स होती हैं जो प्राप्त सूचना के आधार पर ब्रेन से या फिर हमारी जो स्पाइनल कार्ड होती है, जिसको हम मेरुरज्जु बोलते हैं, हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है रीढ़ की हड्डी में, ये स्पाइनल कार्ड पाई जाती है। तो ये जो न्यूरॉन्स हमारी स्पाइनल कार्ड या फिर ब्रेन से सूचना को प्रभावित अंग तक पहुंचाने का कार्य करती है। अर्थात बर्फ का टुकड़ा हम यहाँ पर रख रहे हैं, जो रखे थे, तो ब्रेन से जो भी सूचना यहाँ तक पहुँच रही है हमारी स्किन तक, हथेली तक, ऐसी न्यूरॉन्स को हम चालक न्यूरॉन्स बोलते हैं। और इसके बाद आइए हम देखते हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम है, अर्थात ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो कैसे कैसे बना होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मानव तंत्रिका तंत्र। तो जो हमारा ये नर्वस सिस्टम होता है, जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं ठीक उन्हीं के प्रकार का होता है। और इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं और उन तीनों पार्ट्स को हम
कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हिंदी में हम इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र, और इसको हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। तो ये हम अपने नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक या फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसके आगे और इसको डिस्क्राइब करें तो जो हमारा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और अर्थात ब्रेन, दिमाग और स्पाइनल कार्ड, इन 2 चीजों से मिलकर बना होता है मस्तिष्क। और इसको हम मेरुरज्जु बोलते हैं। तो इन 2 चीजों से मिलकर बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से। और ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, इन चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो ये नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसको हम ब्रेन, मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड या फिर मेरुरज्जु के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें 2 चीजें शामिल होती हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिलाकर हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बना होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कैसे बना होता है और कैसे काम करता है।